अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल हुआ करते हैं और हम लोग ये कहते भी हैं और सुनते भी आए हैं हमेशा कि तालीम कितनी ज़रूरी है किसी भी माशरे के लिए और किसी भी मुल्क के लिए अगर वो तरक्की हासिल करना चाहता है। लेकिन जब हम कराची में तालीम की बात करते हैं और देखते हैं कि सरकारी स्कूलों का हाल कैसा है, जहां पर आपका लिटरेसी रेट कम से कमतर होता जा रहा है, बच्चे जो हैं वो आपको स्कूल में नज़र नहीं आते हैं, एडमिशन्स जो हैं वो उनकी परसेंटेज में कमी आई है, बच्चे जो हैं वो स्कूलों से दूर हो गए हैं, आपको गली मोहल्लों में नज़र आते हैं। और अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हालात इतने अबतर हैं कि वहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं, पढ़ने आते हैं, ना उनके पास बैठने को कुर्सी होती है, ना उनके पास पीने को साफ़ पानी होता है, ना उनके पास पढ़ाने को असातिज़ा यहाँ पर मौजूद होते हैं। बच्चे आते तो ज़रूर हैं लेकिन फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी से खेल कूद कर घर वापस चले जाते हैं। तो हम इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जहन किस तरीके से तामीर होते होंगे और वो किस तरीके से जो है वो अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करेंगे या वो अपना मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तालीम के मयार की और बात करेंगे सरकारी स्कूलों की कि कराची में स्पेशली सरकारी स्कूलों की हालात हैं क्या। अगर इस स्कूल की जो है वो ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है तकरीबन 3 कमरे नज़र आ रहे हैं, यानी कि 3 क्लासेस हैं। एक क्लास ये है जहाँ पर आपको छोटे बच्चे और बच्चियाँ नज़र आ रहे होंगे जो कि नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर ब्लॉक्स और ना कोई यहाँ पर दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ना यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम है, पंखे हमें नज़र नहीं आ रहे, ना लाइट नज़र आ रही है, ना हमें जो है वो कोई खिड़की नज़र आ रही है कि वहाँ पर कोई लगाई जाए, ना यहाँ पर दरवाज़ा है और छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर टीचर भी मौजूद है, बाद में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन सी क्लास में हो? 2 में हो। 1 कहाँ पढ़ी है? पहले 1 यहाँ पे पढ़ी थी, 1 उस क्लास में पढ़ी थी। हाँ, और अभी ये 2 यहाँ पर। और पढ़ा कौन रहा है आपको? सर। यही सर 1 में भी थे 2 में भी थे? नहीं, पहले 1 में दूसरे थे। 1 में दूसरे थे और 2 में ये हैं। तो अब बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी? अच्छा, अच्छी बात है ये तो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हंसी की बात क्या आ रही है? अच्छा मुझे बताओ स्कूल लगता कब है, कितने बजे आते हो? सुबह 9 बजे। 9 बजे डॉट पहुंच जाते हो? और फिर क्या असेंबली वगैरह होती है कोई? क्या क्या होता है बताओ स्कूल में? उसमें स्कूल होती है। 9 बजे आते हो, फिर क्या होता है? पहले कौन सी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा खुदा। फिर बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? हाँ ठीक हो। क्या नाम है आपका? गाजिया, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। अच्छा बताओ, पहले आप भी 2 में पढ़ रहे हो? पूरी क्लास ही 2 की है जी। क्या 1 में क्या सीखा आपने? मेरा खुदा। 2 में भी यही सीख रहे हो, मेरा खुदा? यार अब अल्लाह तू है रहमत अल्लाह, नाम है तेरा बरकत अल्लाह, देती है हर चीज़ को पाके तेरी ज़ात लाई, तो ही मालिक तो ही रब है, मौला तेरी शान जपे। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, वो नहीं है कुर्सियाँ जहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं? वो चोर ले गए। हाँ, क्या हो गई? चोर लेके चले गए। कौन से चोर? पता नहीं, शक्ल नहीं देखा हमने। सरकारी स्कूल की जो कुर्सियाँ हैं वो चोर लेके चले गए। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान, क्या करना है बड़े होके, क्या बनना है? फौजी। फौजी? सारे फौजी हैं यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर वॉक्टर नहीं पढ़ना, टीचर नहीं बनना? क्यों टीचर क्यों नहीं बनना? अच्छे नहीं होते टीचर? अच्छे होते नहीं होते? होते हैं। मारते हैं? नहीं। कभी भी नहीं मारा सर ने आपको? नहीं। पक्की बात है? हाँ। अच्छा वो आप लोगों की वो होती है ब्रेक होती है। फिर क्या करते हो? यहाँ पर तो कैंटीन ही नहीं है। कैंटीन ही नहीं है, वहाँ पर अपने घर पे जाते हैं, खाना लेके आते हैं। अच्छा ब्रेक में घर चले जाते हो? हाँ। फिर वापस आते हो? हाँ, खाना लेकर आते हो? खाना खा के खेलते हैं बाहर खेलने लग जाते हो? बस छुट्टी? नहीं। फिर आधा घंटा बिठाते हैं, फिर 12 बजे की छुट्टी। 12 बजे। और आते कितने बजे? 9 बजे? 8 बजे आते हैं इन्हें 8 बजे आते हैं, 12 बजे छुट्टी। अच्छा जी आप बताओ, एक तो ये इतना अनकंफर्टेबल है छोटे बच्चों से बैठ के बात करना, क्योंकि यहाँ इस क्लास में जो
कुर्सियाँ मौजूद थी। इन्हीं छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि वो चोर उठा के ले गए जिनकी इन्होंने शक्ल नहीं देखी है। अच्छा मुझे बताओ, पानी का कूलर है और पूरे स्कूल में? नहीं, पानी कहाँ से पीते हो? हम अपनी बोतलें लेके आते हैं, पानी पीते हैं उसमें। अपनी बोतलें लेकर आते हो? सुबह असेंबली वगैरह होती है, यूनिफॉर्म चेक होता हो? मतलब हम यहाँ देख रहे हैं किसी ने, जैसे इन्होंने घर के कपड़े पहने हुए हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म कुछ भी चेक नहीं होता यहाँ पर? तो बताओ। अच्छा आप बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? सर बन जाओ, टीचर बनोगे? ऐसे ही टीचर बनोगे जैसे आपको मिला है? ऐसे ही स्कूल में पढ़ाओगे किसी, या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे? अच्छे स्कूल में। अच्छा स्कूल कैसा होता है? वहाँ पे गंदगी नहीं होती और वहाँ पे साफ होता है पूरा। और वहाँ पे फार्मा हाँ, में मतलब ऐसे स्कूल में पढ़ाओगे जहाँ क्या पंखे हों, दरवाजे हों, कुर्सी, बोलो। एसी हो और दरवाजे हो और पंखे हो और क्या कहते हैं, बैठने की जगह हो, कुर्सियाँ हो, वो बैठने वाला वो। अच्छा यहाँ पर जब बारिश होती है तब क्या होता है? वहाँ पानी भर जाता है। हाँ, पानी भर जाता है बाहर। फिर छुट्टी? पढ़ते फिर कहाँ बैठ के पढ़ते हो? इधर ही बैठ के पढ़ते हैं। क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अगर इस क्लास को बड़े गौर से देखें तो यहाँ पर आपको, अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, तो यहाँ पर आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं, जो कि तालीम के हुसूल में एक बहुत बड़ी हर्डल है। क्योंकि बच्चे जो हैं जब वो पढ़ते हैं तो उनका फोकस अगर सिर्फ पढ़ाई पर हो तो ही कुछ बेहतरी हो सकती है। टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं आप इसी स्कूल में? देखिए 5 साल हो गए मुझे यहाँ। 5 साल हो गए हैं आपको। सर मुझे बताइएगा कितने टीचर्स मौजूद हैं इस स्कूल में? इस स्कूल में तकरीबन 4 टीचर मौजूद हैं। कहाँ हैं बाकी? बाकी उनकी वोटर लिस्ट की ड्यूटी लगी है, HM साहब की और एक टीचर और है, और 3 टीचर हम यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आपके अलावा यहाँ पर हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन और टीचर हैं यहाँ पर? जी यहाँ पे मौजूद हैं टीचर। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पर जैसे हमें नज़र आ रहा है, अगर आपके अपने बच्चे हों तो वो आप इस तरह के स्कूल में पढ़ाएंगे उनको? असल में इस सिलसिले में हमने बारहा अपने अफसराने वालों को आगाह किया है, क्योंकि ये पहले स्कूल ये सही था, ये सिर्फ 4-5 महीने के अंदर स्कूल का ये हाल हुआ है। वरना इससे पहले बच्चों के बैठने के लिए जगह भी थी, पानी का भी इंतज़ाम मौजूद था, तमाम तर सहूलियात यहाँ मौजूद थी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ नशावर लोगों ने और कुछ अफ़गानी यहाँ पे जैसे आबादी है, इन लोगों ने मिल के स्कूल में चोरियाँ करना और ये सब गिरलें निकालना वगैरह तोड़ फोड़ का शुरू किया। तो फिर इसकी रिपोर्ट हम वफ़क़न देते रहे ऑफिस में, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं हो सका। पुलिस में भी गए और HM साहब ने काफ़ी इसके लिए तगोदो की, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं हो सका। हम कहते हैं और हमने भी हमेशा यही सुना है कि माँ बाप के बाद जो है ना, वो उस्ताज़ा का एक बहुत बड़ा मकाम होता है बच्चों की ज़िंदगी में, तरबियत में। लेकिन सर आजकल जैसे आप बता रहे हैं 4 टीचर हैं, सरकारी स्कूल है, बच्चों के जो प्राइमरी के बच्चे हैं जितने भी, उनके लिए तालीम को लाजमी करार दिया गया है जी। लेकिन इस तरह के माहौल की वजह से तो बच्चे बेचारे आते ही नहीं है स्कूल। बिल्कुल सही। छोटे बच्चे जो नहीं प्राइवेट स्कूल में जा सकते वो तो बेचारे गवर्नमेंट में पढ़ ही नहीं सकते। अब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके इतने छोटे जहन होंगे। अब आप मुझे बताएं कि क्या एज अ टीचर आप मुझे बताएं इनके दिमाग में क्या क्या कुछ पॉजिटिव होगा कभी? इस बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता कि बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, लेकिन ये बच्चे ख़ुद भी इस बात के गवाह हैं कि इनके पास यहाँ सब चीज़ें मौजूद थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चोरी हुई, तो इसलिए इन लोगों ने ज़हनी तौर पे इस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। आपने भी इंटरव्यू लिया बच्चों से, हालांकि पंखे वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद थी। देखिए जब पहली चीज़ चोरी हुई, जब आपको पता है कि यहाँ पर मुझे पता है कि आपका काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर जितना भी अमलाक है, जितनी भी चीज़ें वीज़ें हैं, उसका ख्याल रखना या उसको आगे रिपोर्ट करना तो एक जिम्मेदारी होती है ना। आपके कोई प्रिंसिपल हैं यहाँ पर? जी प्रिंसिपल हैं, मैंने बताया ना, वो वोटर लिस्टों का काम उनको मिला है तो वो कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी दरख्वास्तें दी हैं, बाकायदा एक फ़ाइल उनके पास बनी हुई है इस सिलसिले में। उन्होंने तमाम यहाँ इलाके के चेयरमैन वगैरह और इलाके महल्ले वालों को भी जमा करके ये बात बोली कि आपका अपना स्कूल है, ये आपके सामने ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं। ज़ाहिर है ये सब तोड़ फोड़ करने से आवाज़ पैदा होती है, तमाम कुछ होता है,
डेस्क्स को आग लगा दी गई यहाँ पे, और उनसे लोहा जो भी उनके काम की चीज़ थी वो ले गए। तो ठीक है, तो बाकी जो टीचर्स हैं वो आगे मौजूद हैं? जी वहाँ आगे। चलें ठीक है, हम आगे जाके मज़ीद जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पूरे स्कूल में सिर्फ यही बच्चे हैं ना अभी? ऊपर भी क्लास लगी हुई है, तो वहाँ चलकर भी बात करते हैं। और जैसे हम इनसे भी बात कर रहे थे टीचर से, उनका भी यही कहना है कि मोस्टली ऐसा होता है कि ये यहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो है पहले मौजूद थी, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, तो सरकारी स्कूल जो हैं वो एक ऐसी जगह होते हैं जो कि मेरे ख्याल से नशे या नशे के आदी लोगों की फेवरेट जगह या आमाजगा होती है। तो यहाँ पर आके वो लोग जो है वो नशे कर रहे होते हैं। इनका कहना ये है कि 4-5 महीने तक ये स्कूल बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद थी, लेकिन उनके आने के बाद से जो है वो इस तरह इस सरकारी स्कूल की जो है वो हालत हो गई है। एक और फ्लोर है इसके ऊपर जहाँ पर भी क्लासेस लगी हुई हैं, कुछ और टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे जाकर बात करते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या मसाइल हैं स्कूल। एक और टीचर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप इस स्कूल में? तमाम सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ मैं, क्लास 1 को। क्लास 1 को? जी जी। क्लास 1 तो हमें बिल्कुल खाली नज़र आ रही है इस वक्त। बिल्कुल, लोगों ने जो है बच्चे दाखिल ही नहीं करवाए इस दफ़ा। क्यों सर, वजह क्या है इसकी? असल में मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हुई है तकरीबन 5 माह पहले। तो जब मैं आया था तो उस वक्त तो काफ़ी बेहतर हालत थी, फिर दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई और अब आपके सामने है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 महीने पहले स्कूल की हालत बिल्कुल ठीक थी तो 5 महीने के अंदर अंदर इतनी खस्ता हालत नहीं हो सकती है। असल में टीचर्स की ड्यूटीज़ लगी सेंसस पे और अभी भी लगी हुई हैं वोटर लिस्ट के ऊपर। अच्छा, स्टाफ पहले कम था, चौकीदार यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस वजह से। और फिर अहले मोहल्ला बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। आप देखें, आपको कचरा कुंडी लगेगी, यहाँ पे लोग आते हैं शॉपर्स में कचरा डाल के फेंक के चले जाते हैं। गेट पे आपने देखा होगा कचरा फेंका हुआ है। और इसी तरह वो अफ़गानी वगैरह आते हैं, वो यहाँ पे अपना ये कार्रवाइयाँ करते हैं। बारहा हमारे एचएम साहब जो हैं उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, अंबार लगा हुआ है दरख्वास्तों का। टीओ साहब बार बार विज़िट करके जा चुके हैं, बड़े लेवल तक बातें की हैं उन्होंने, कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। आपके सामने है। मुझे इसके बावजूद हमारी ये कोशिश है कि हम इसमें जो है हमारी तरफ से जो हो सकता है हम सेल्फ हेल्प के ज़रिए कह लें कि ये अभी तक जो लेके चल रहे हैं ये हम लोग अपनी तरफ से ही लेके चल रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, हम ये देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की जो आप कह लें अटेंडेंस है वो ना होने के बराबर होती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो फुल बाई फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितने टीचर हैं आपके पास इस स्कूल में? देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट तो 7 की है, लेकिन फ़िलहाल हम 4 टीचर्स हैं और हम लोग आते हैं। अच्छा, कौन सी जमात से लेकर कौन सी जमात तक यहाँ पढ़ाया जाता है? 1 to 5? 1 to 5 है, प्राइमरी स्कूल है। लेकिन इस वक्त ये है कि चूँकि वोटर लिस्ट बन रही है तो उसकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, तो उस पर कुछ गए हुए हैं, तो इस वक्त हम सिर्फ 3 टीचर यहाँ मौजूद हैं। तो 1 to 5 को कैसे पढ़ाते हैं आप फिर 3 टीचर्स? 3 टीचर हैं, तो हम अभी क्लासेस ही हमारे पास जो है वो आपने देखा कि 2 क्लासेस हैं, तो वो 2 क्लासें जो है वो हम लेके चल सर, रहे हैं। आपको लगता नहीं है सरकारी स्कूलों का जैसा हाल है जी। उसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं कराते? एक तो बहुत मुश्किल से लोगों को या माँ बाप को कन्विंस किया जाता है कि बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सरकारी स्कूलों में। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लोग दाखिल करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास एडमिशन हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कहाँ पे उन्हें बिठाएं। और पहले सरकार ने भी भरपूर तवज्जो दी, अब कुछ मसला भी ऐसा आ गया है कि अब केयर टेकर सेटअप है। अब ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट के कामों में वक्त तो लगता है, और गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कोशिश करती है, क्रीम निकाल के देती है। गवर्नमेंट ने एक क्रीम निकाल के दी है। आप देखिए, तमाम टीचर्स जो हैं ट्रेन टीचर्स हैं यहाँ पे। पता नहीं सर, मुझे आप किस क्रीम की बात करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आता। गवर्नमेंट के कामों में देर लगती है, लेकिन इतनी देर लगती है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, और फिर वो जो है हमारा लिटरेसी रेट जो है वो कम होता जा रहा है। बच्चे जो हैं वो उनके अंदर सिविक सेंस पैदा नहीं हो रही, पॉजिटिविटी की तरफ बच्चे नहीं जा रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना उसको देर लगती है। मज़ीद आगे चलकर लोगों से मज़ीद बात करते हैं। ये ऑफिस है हमारा। ये ऑफिस था आप लोगों का, और यहाँ पर क्या आग वाग लगी हुई है? वॉशरूम है ऑफिस का, ये ऑफिस का वॉशरूम है। इसको देखिए इसकी क्या हालत बना दी है। तो सर मुझे बताएंगे 5 महीने में ये हालत हो गई है? एक्चुअल हुआ ये था कि हम लोगों की ड्यूटी लग गई थी सेंसस की, ठीक है। तो हम 3 महीने जो है सेंसस की ड्यूटी में थे। स्टाफ कोई नहीं था यहाँ पे, चौकीदार एक्चुअल है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, चौकीदार भी नहीं है स्कूल में? यहाँ पे चौकीदार नहीं है, चौकीदार का कमरा नहीं है, इसमें चौकीदार नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जब नहीं थे तो उसकी हालत ये कर दी इन्होंने। तो ये तो तालीम का मैयार, तो ये तालीम का ये तो तो इस है ही नहीं पर मैयार। देखिए, इसमें तालीम का तो इशू नहीं है। जब हम यहाँ पे थे, मैं पिछले 10 साल से स्कूल में हूँ। यहाँ पे 300 के करीब स्ट्रेंथ थी हमारे पास, 300 बच्चे
हर क्लास में 60-65 बच्चे थे। इस वक्त तो ये कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम बच्चों को एडमिशन ही नहीं कर पा रहे। खंडरात बिल्कुल बना हुआ है। अब और आपके ये सामने इस सरकार, ये प्रिंसिपल का ऑफिस ये हुआ हमारा करता ऑफिस था प्रिंसिपल का। इसमें जितनी अलमारीज थी, टेबल्स थी, सब तोड़ के उन्होंने आग लगा दी। सोफे जो थे उसको लगा दी आग बाहर। आग लगाने का क्या मकसद ये तो था? आई डोंट नो कि इसका क्या रीज़न है। उन्होंने चोरी करने के पर्पस पे सब चीज़ें जला दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि सामान निकालो और आग लगा दो। और स्कूल का मतलब उनको चाहिए नहीं असल में कि स्कूल यहाँ रहे। एक्चुअल मेरा तो माइंड ये कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि स्कूल अच्छा, ये रहे। जो एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है खैर, ये बिल्कुल एक पढ़ी लिखी बात है, सामने भी साबित भी हुई है कि टीचर्स जो है ना वो ट्रेन नहीं होते हैं। टीचर्स जो हैं वो उस तरीके से, सरकारी जो हमारे टीचर्स हैं वो उस तरीके से बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाते जिस तरीके से प्राइवेट टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाते हैं। समझते हैं इसमें कोई सदाकत है? अगर है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करें ज़रा। देखिए, सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं ट्रेंड, क्वालिफाइड, BA B.Ed मिनिमम जो है उनकी एजुकेशन होती ऐसे ही है, है। ठीक है ना। प्राइवेट स्कूल में तो इंटर पास बच्चियाँ पढ़ा रही होती हैं, ऐसे ही ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो है गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी मेंटल लेवल जो है इतना लो होता है कि उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 4-5 घंटे का टाइम होता है हमारे पास जो हम उनको पूरा एफर्ट देते हैं। बाकी पेरेंट्स जाहिल हैं यहाँ पे सारे, 80% पेरेंट्स जाहिल हैं, वो बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं देते। हम तो अपना एफर्ट पूरा कर लेते हैं। अब जितने भी सब्जेक्ट्स कर दिए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सब इंग्लिश में कर दिए। ये लोकेलिटी नहीं है, ये बच्चों की लोकेलिटी नहीं है इंग्लिश की, लेकिन फिर भी हम अपना एफर्ट करते हैं बच्चों के ऊपर। हमने तो यही आपने बात की ना कि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में कर दिए। आप देखें, अगर हम उस रेस में शामिल होना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है उनको भी दुनिया माने, तो वो इंग्लिश तो ज़रूरी है। Definitely. लेकिन हमने सरकारी किसी स्कूल में नहीं देखा कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही हो। एक तो ये बात भी हो सकती है कि थोड़ा मुश्किल है गाइड करना इन बच्चों को, उस बात पर लेकर आना। लेकिन हम देखते हैं कभी कोई वीडियो आ जाती है स्टूडेंट्स की सरकारी स्कूल से कि बस जो टीचर है वो इस बेरहमी के साथ बच्चों को मार रहा है। उसके बाद मतलब वो मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन असातिज़ा का तो एक अलग ही मकाम है ना। आपको लगता नहीं है कि ये जो वीडियोस आ रही होती है हमारे सामने, ये तो सच्ची है ना? देखिए, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। वो एक मेयार था एजुकेशन का जो सरकारी स्कूलों में था। हम टीचर को देख के डर जाते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है। मैं खुद अपने बेटे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मैंने उसको भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। क्योंकि वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड ही नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली बात है ना, जब आपको, थैंक यू सो मच, जब आप ये देखेंगे कि आप अगर किसी सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और उसका जो स्टाफ रूम होता है या उसका जो प्रिंसिपल ऑफिस होता है, अगर वो इस कंडीशन में होगा कि उसकी दीवारें काली हो चुकी होंगी, उसका बाथरूम इस किस्म का कोई नक्शा पेश कर रहा होगा, यहाँ पर ना पंखे होंगे, ना लाइट होगी, ना दरवाज़ा मौजूद होगा, ना खिड़की मौजूद होगी, और गंदगी का ये आलम होगा कि यहाँ पर आपको जगह जगह जो है वो नशावर चीज़ें नज़र आ रही होंगी, या आपको जो है यहाँ पर जूते पुराने पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, या कचरा नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर तालीम का स्टैंडर्ड क्या बनेगा, ये मैं और आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर भी एक क्लास मौजूद है, ऊपर चलते हैं। इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी 3 क्लासेस नज़र आ रही हैं, और मेरे पीछे जो आपको छोटी छोटी बच्चियाँ नज़र आ रही हैं ये बेसिकली क्लास 3 की स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर जैसे हम असातिज़ा से भी बात कर रहे थे तो उनका कहना भी ये था कि सरकार की जानिब से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को या इंग्लिश सब्जेक्ट्स को जो है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको इंग्लिश में जो है वो पढ़ाने का उन्होंने कंपलसरी करार दे दिया, और उसके बाद कोशिशें की जा रही है कि इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाया जाए। मेरे जो पीछे आपको ग्रीन बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आपको चौक से जो है कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि बच्चों को वो डिलीवर किया जा सके। यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, पंखा यहाँ पर मौजूद नहीं है, और कराची में इस वक्त शदीद गर्मी है। ये तो इस वक्त की बात है, वैसे कराची में 8, 9, 10 महीने गर्मी ही रहती है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ना कोई लाइट नज़र आ रही है, ना कोई पंखा नज़र आ रहा है, ना पानी का इंतज़ाम नज़र आ रहा है, बोर्ड सारे निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि हमें दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिसका लॉक ख़राब है। तो यहाँ पर जितने भी छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, और इन्होंने 3 साल जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ा है इन्होंने क्या सीखा है अब तक। क्लास 1, क्लास 2 यहीं से पढ़ी है आपने? जी, क्या 1 नहीं पढ़ी, 2 पढ़ी है। सिर्फ 2 पढ़ी है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ क्या सीखा है आपने, बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके पता चलेगा बड़े होके क्या बनना है क्या नहीं बनना। अभी नहीं सोचा कुछ? नहीं। तो सोचता है ना इंसान कि मैं बड़ा होके ये बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा। नहीं, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर बड़े होके कोई आपको कहता है, कोई आपके अम्मी अब्बू कहते हैं कि टीचर बन जाना, तो फिर क्या कहोगे आप? बन जाएंगे। फिर इसी तरह के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा हो तो फिर क्या कहोगे आप? फिर नहीं बनेंगे या फिर बन जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना अरसा हो गया यूँ नीचे बैठ के पढ़ते हुए? अभी
कुछ महीने हो गए मेरे ख्याल। कुछ महीने। और ये जो आप लोग ये नीचे कपड़ा बिछा के पढ़ते हो, घर से लाते हो ये? जी। पानी वानी का कूलर मौजूद है स्कूल में? नो, कहाँ से पानी पीते हो? घर से लाते हैं या फिर घर पे पीते हैं। घर भी आप लोगों के पास पास ही है यहाँ पर? जी। तो जब ब्रेक होती है फिर क्या होता है? ब्रेक में घर जाते हैं, फिर चीज़ खा के पानी पी के आ जाते हैं, खेलते हैं फिर। और ये कैसे पता चलेगा एक स्टूडेंट, कोई शैतान स्टूडेंट हो, वो चला जाए घर वापस ही ना आए? हम तो आ जाते हैं, लेकिन दुनिया का पता नहीं, वो आती है नहीं। नहीं, अगर कोई अब जैसे आप गए, आपकी फ्रेंड चली गई घर, आप 10 मिनट बाद आ गए, वो आधे घंटे बाद आ रही है, तो फिर क्लास शुरू हो जाती है उसके बगैर ही, या पहले बच्चे सारे जमा होते हैं? अब कभी कभार शुरू हो जाती है, पता नहीं कभी नहीं होती। स्कूल में, ये जो स्कूल है इसमें क्या क्या मसले हैं? यहाँ तो गर्मी बहुत है। ये स्कूल बन जाए तो और बच्चे भी आ सकते हैं। तो अभी बनता क्यों नहीं है स्कूल? बताओ क्या मसले हैं यहाँ पर, बताओ ना। आप पढ़ते हो, रोज आते हो स्कूल, क्या लगता है आपको क्या बेहतर होना चाहिए स्कूल में? ये स्कूल बन जाए तो वही बेहतर है। क्या बन जाए इसमें? क्या वो तो कहते हैं स्कूल तो बना हुआ है, देखिए हमने क्लासेस भी बना दी। नहीं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और दरवाजे टूटे हैं 4 क्लास में। और ये पूरा कचरा हटा है। कचरा हटा दें। अच्छा, आप लोगों की क्लास की सफाई तो नहीं होती होगी? होती है। होती कौन करता है? हम। आप लोग खुद करो? पहले आते हो, आके सफाई करते हो? नहीं, पहले आए थे सफाई वाले, फिर आज हमने करी है। आज खुद ही की है? क्या करते हो सफाई में आके? सुबह झाड़ू लगाते हो? जी। झाड़ू किधर है? झाड़ू वो कहाँ रखी हुई? हाँ, 5 क्लास में रखी हुई शायद। अच्छा, पहले। और झाड़ू आज किसने लगाया है? आपने लगाया है? तो मतलब आप लोगों ने बांटा हुआ है, आज ये लगाएगी कल वो लगाएगी? नहीं, एक साथ ही लगाते हैं। पहले ये आप ही लगाती हैं और आप ही और निदा लगाती हैं। अच्छा, सही है। तो मतलब आप ही को झाड़ू लगाना आता होगा, इसलिए आप ही लगाती हैं। अच्छा, मुझे बताओ क्या सीखा है आपने अब तक स्कूल में? कुछ ऐसा बताओ ना जो आपने सीखा हो स्कूल से, कि मुझे स्कूल में मैं आई पढ़ने और मैंने 2 साल पढ़ा तो मुझे ये बात पता चली जो पहले नहीं पता थी। अल्लाह ताला ने सिखाया, अगर हम नहीं होए तो दूसरे नहीं होए तो अल्लाह ताला देख रहे हैं। मतलब अगर कोई आपको नहीं देख रहा तो भी अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं? जो उल्टा काम करे तो। उल्टे और सीधों को कौन देख रहा है? अल्लाह ही ताला। अच्छा, मुझे बताओ, सुबह आके झाड़ू आपने लगाया? जी। क्यों? और बच्चे ही नहीं थे, मैंने ही लगाया। अकेले थे आप? तो सिर्फ अपनी क्लास में लगाया है? जी। तो आप रोज लगाते हो या आप ही का काम है, या बाकियों को भी बारी होती है थोड़ा सा तुम लगा? क्योंकि भी बारी होती है। तो सिर्फ झाड़ू लगा के आप लोग साफ कर लेते हो? और ये कपड़े वपड़े या ये सारा सामान आप घर से लाते हो? जी। टीचर रोज आते हैं यहाँ पे? जी, कभी आते हैं कभी आते हैं, कभी नहीं। कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? 5 या 6 हैं। 5 या 6 हैं। और अभी सारे टीचर्स आ रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहे टीचर्स। हम लोग ये देखते हैं कि सरकारी इमारतें जितनी भी कराची में या कहीं भी पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक बहुत ही बड़ा रकबा या बहुत ही बड़ा एरिया होता है जो उनके पास मौजूद होता है, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस वक्त जिस सरकारी स्कूल में मैं मौजूद हूँ, अगर मैं बात करूँ उसकी, क्योंकि हमने अंदर का हाल तो आपको दिखाई दिया है, स्टूडेंट्स का हाल भी दिखा दिया है, टीचर्स का हाल भी दिखा दिया है, लेकिन अगर मैं इसके ग्राउंड की बात करूँ जिसकी मैं पहले बात करी थी, तो ये तकरीबन जो है 2,500-3 हज़ार गज़ का जो है ये पूरा रकबा बनता है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो नीचे आपको फ्लोरिंग नज़र नहीं आएगी, मट्टी नीचे आपको नज़र आ रही होगी। पूरे कॉर्नर्स पर जितने भी 4 कोने इसके, वहाँ पर आपको कचरे का ढेर नज़र आ रहा होगा। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर हीरोइनची या नशे के आदी अफराद जो हैं वो इसको अपनी अमाजगाहें बनाते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं उनको उखाड़ कर लेकर जाते हैं। हम इन जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, बड़े असातिज़ा भी मौजूद थे, उनसे भी बात कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर पहले दरवाजे खिड़कियाँ मौजूद हुआ करते थे, और यहाँ पर चूँकि चौकीदार नहीं है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, जितने भी असातिज़ा होते हैं, सरकारी टीचर्स होते हैं, उनको जो है वो मुख्तलिफ़ सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस चक्कर में जब यहाँ से मूव हुए या वहाँ पर जाकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, तो उनके बाद जो हालात यहाँ पर हुए हैं वो काफ़ी अबतर हैं। ये गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है जहाँ पर जो है वो आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों नज़र आ रहे होंगे। कोरंगी का ये इलाका है, और यहाँ से मेरे ख़्याल से बेहतर तरीके से मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची में सरकारी स्कूलों का क्या स्टैंडर्ड है और कराची में तालीम का मयार कहाँ पर है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक ही बेटी है आपकी? जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कराची में जितने भी सरकारी स्कूल हैं जी। उनके जो हालात हैं वैसे नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। आप क्या समझते हैं कि सरकारी स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? सरकारी में नहीं, जाहिर सी बात है, बंदा प्राइवेट में ही पढ़ाएगा जहाँ तालीम अच्छी मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी, इंसान वही इंसान को भेजेगा अपने बच्चों को कि अच्छा मुस्तकबिल बने, अच्छे पढ़ें, ये वजूहत है। लेकिन हम ये देखते हैं ना कि सरकारी स्कूलों में फीस कम होगी, थोड़ी सी वो सही है, फीस कम है, मगर वो आसानी नहीं है, वैसे टीचर नहीं है। हर स्कूल सरकारी हर भी बुरा नहीं है, कुछ अच्छी ब्रांचें हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, तो उसमें सभी फिर शामिल हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग कहते हैं कि तालीम का मयार वैसा नहीं है, क्या समझते हो, ऐसा ही है या अच्छी एजुकेशन मयार दी वो जाती नहीं है, है? लेकिन गवर्नमेंट की डिग्री काम की है, सनत काम की है, गवर्नमेंट की सनत काम की है डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना हो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना हो, किसको तरजीह दोगे? प्राइवेट। प्राइवेट को, क्यों? प्राइवेट की पढ़ाई अच्छी, इंग्लिश अच्छी है, मैंने 8 तक प्राइवेट पढ़ा है। मुझे बताओ सरकारी स्कूलों के मसाइल क्या क्या होते हैं, क्योंकि तुमने खुद भी 2 साल पढ़ा है। जी। बताओ क्या मसले होते हैं? बहुत से मसले होते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल की, सर आते जाते टाइम पे नहीं है, और बुक कॉपियों का मसला होता है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती वहाँ इसमें। पढ़ाई अच्छी नहीं होती जी। है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताओ, आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा है या प्राइवेट से? प्राइवेट से। प्राइवेट से। सरकारी स्कूलों में तालीम भी जो है वो सस्ती है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं लोगों का रुझान नहीं है, क्यों? सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो सस्ती है, फीस वगैरह नहीं ली जाती है, अगर ली भी तो कम ली जाती है, लेकिन वहाँ पढ़ाई उस तरह की नहीं, इस तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रही है, वहाँ पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो रहा किसी को। कौन नहीं देता तवज्जो, मतलब क्या समझते हैं? मतलब कभी टीचर्स नहीं है तो स्कूल में मतलब छिछोरपन चल रहा है बेवजह का, फिजूल का, तो इस तरह की स्कूल में हरकतें होती हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ने जाता नहीं है। कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन तालीम है तो ज़रूरी ना, अब हर बंदा तालीम अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, तो सरकारी स्कूलों में तो डालेंगे ना बच्चों को। लोग सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना ये सरकारी स्कूल में जाएंगे तो बच्चे उनके पढ़ते नहीं है, तो लोग घर बिठा के रखते हैं बच्चों को, काम धंधों में लगाते हैं जल्दी, छोटी सी उम्र में लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे। मुझे बताइएगा, पढ़ रहे हैं वो? अभी इसमें 2 पढ़ रहे हैं, 2 में आगे पढ़ा नहीं सके। 2 पढ़ रहे हैं और जी। 2 को आप आगे पढ़ा नहीं सके, वजह क्या रही है, क्यों नहीं पढ़ा सके? जी सर, मजबूरी मसला ऐसे है, हमारे इतने अफोर्ड नहीं है उनको इतना पढ़, अब प्राइवेट में करवाते हैं, उसमें उनकी कभी कहते हैं फ़ीस बढ़ाओ, कभी कहते हैं कॉपियाँ लाओ, कभी कुछ लाओ। तो सरकारी में करवाते हैं, वो ज़्यादातर कहते हैं वो छुट्टियाँ दे देते हैं, कभी कुछ कहते हैं पढ़ाई ऐसी होती है ना होना की बराबर होती है, और ट्यूशन वगैरह बच्चों को लगाते हैं, उनकी भी फीस वगैरह ये है। तो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई आपको क्या लगता है, जिम्मेदार कौन है कि सरकारी स्कूल बंद हो गए सारे, कोई बच्चा वहाँ स्कूल नहीं जाता? वहाँ पर कोई इतनी अफोर्ड नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई आगे बड़े अफसर हैं, कोई आगे देखता भी नहीं है क्या सूरत हाल है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कभी बच्चों का माँ बाप कभी बुला के नहीं पूछा आपके बच्चों की पढ़ाई है, कभी, बस यही मसला है। ठीक है जी, यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, बच्चे हैं आपके? बेटी है। अच्छा, माँ बाप के लिए बच्चों की तालीम बड़ी ज़रूरी होती है, तो अगर माशाल्लाह आपकी बेटी कल को बड़ी होगी, कहाँ पढ़ाने का सोचा है, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? सरकारी स्कूलों में आजकल पढ़ाई नहीं है, थोड़ा मसला है इस वजह से। क्या मसाइल है आपको लगता है सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, बस ये वजह है, बस नहीं होती पढ़ाई। नहीं। अच्छा, हमने देखा है लोग ये बात भी करते हुए नजर आते हैं कि सरकारी स्कूलों में जाके बच्चे ख़राब हो जाते हैं मज़ीद। हाँ, ये बात सुनने में आई है, इंशाल्लाह जहाँ इनका नसीब होगा वही पढ़ाएंगे, प्राइवेट में कोशिश है ना, सरकारी में पढ़ाएंगे। आप मुझे बताइएगा कि सरकारी स्कूल बेहतर है या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट। प्राइवेट क्यों? प्राइवेट में तो इतनी भारी भरकम फीसें देनी पड़ती हैं। प्राइवेट एक प्राइवेट ही समझ में आता मुझे, और सरकारी क्यों समझ में नहीं आता? बस मैं भी वहीं पे पढ़ी हूँ, सरकारी में पढ़ी आई, लेकिन सरकारी में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोगों का आम तासुर ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का मयार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो इसलिए लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाए।
मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आजकल जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का जो रुझान है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। क्या समझती हैं, क्या वजह है इसकी? बस पढ़ाई अच्छी नहीं होती इसलिए, एजुकेशन नहीं है वहाँ देखो जाके, ख्याल ही नहीं रखते बच्चों का। आप क्लास में देखे जाके टीचरें होती ही नहीं है, हम ये भी देख रहे हैं स्टाफ रूम में जाके गपशप कर रही होती है। अच्छा, इसकी आपको हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग समझते हैं कि भाई बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में डालेंगे तो बच्चे मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हाँ ऐसा है, ऐसा कैसे लैंग्वेज होता का भी असर पड़ता है ना, इसलिए कि जो वहाँ होते हैं तो टीचर देख ही नहीं रहे होते। महल्ले के स्कूल हो गए या इसमें हो गए, उसमें यही होता है, बच्चों की लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। किसको समझती हैं जिम्मेदार, कैसे बेहतर हो सकते हैं हालात? जो स्टाफ है ना वो उसको देखना चाहिए, और जो ऊपर बैठे हैं वो लोग चेकिंग ही नहीं करते। कैमरे लगे होने चाहिए उसके अंदर, रूम के अंदर पूरे, क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ अब तो ज़रूरी है कि कैमरे ज़रूरी हैं। आपको पता है बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कैमरों के बगैर गुजारा नहीं है। आप खुद बैठ के, आप घर बैठे आप चेक कर सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कैमरे तो ज़रूरी है ना। हम सरकारी स्कूलों की जब अभी हालत देख कर आए हैं, ना वहाँ पंखा है, ना लाइट है, ना कुर्सी है। पता है बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और एसी वाले स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल। तो मतलब लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल। हाँ ना, जब भी तो इतनी फीसें देते हैं, खाने को हो या नहीं हो फीसें ज़रूरी है। 3-4 हज़ार 5 हज़ार नॉर्मल सी बात है, 5 हज़ार कैजुअली बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर सरकारी स्कूलों की हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर जो है वो डाल देंगे। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। एजुकेशन अच्छी, आप पंजाब के स्कूल देख लें, वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, सरकारी स्कूलों की बहुत अच्छी है। कहीं भी चले जाएँ आप, कराची के अलावा सब जगह अच्छी है। कराची के अलावा सब सही है जी। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनका क्या रिव्यू है। अगर आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़े, सरकार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना या प्राइवेट में, किस में पढ़ाएंगी? प्राइवेट में। प्राइवेट में क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पढ़ाई अच्छी है ही नहीं, उसमें तवज्जो नहीं दी जाती, तवज्जो नहीं दी जाती, उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगी या प्राइवेट स्कूल्स में? प्राइवेट में पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है ठीक से, टीचर्स नहीं आते हैं, फिर वो जो आते भी हैं तो वो टाइम पास, वो सभी जानते हैं ये बात, तो जाहिर सी बात। क्या समझती हैं किसकी नाअहली है ये? हाँ, ये हुकूमत की नाअहली है, जाहिर सी बात है, यही वजह है। तवज्जो नहीं है तालीमी इस पे इदारे पे, कोई तवज्जो नहीं है इनका, तो ये नाअहली है। सरकारी स्कूलों की इमारतें ज़बूहाली का शिकार हैं, नशा हो रहा है वहाँ पर, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, बहरहाल समझे ना। अब ये तो निगरान हुकूमत आई हुई है, जो अब कौन सा सेटअप आता है, जो नया सेटअप आया उसको चाहिए कि इसको दूर किया जाए। पाकिस्तान में खुशहाली आए, जो कितने इशू हैं, पानी का इशू है, बिजली का इशू है, बिल इतने आ रहे हैं, आदमी क्या करेगा इस महंगाई के आलम में। अच्छा, मुझे बताइएगा, बच्चों की तालीम माँ बाप के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, ज़रूरी ये है। बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं माँ बाप कि जी, बच्चों की फीसेस दे के बच्चों को पढ़ा लिखाया जाए। लेकिन अब अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के बीच में बड़ा फ़र्क होता है। जी जी, तो ये फ़र्क क्यों है इतना? फ़र्क क्यों है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, जो लोग नाअहल भर्ती हो गए हैं, समझे ना, उनकी कोई तालीम मेयार नहीं है, उनकी कोई काबिल मेरिट नहीं है, असल में मेरिट नहीं है। प्राइवेट में यूँ लोग गरीब लोग भी पढ़ाते हैं, यूँ पढ़ाते हैं, कम से कम बच्चा कुछ तो पढ़े। वहाँ तो कोई परेशान हाल नहीं है गवर्नमेंट के स्कूलों के। तो ये जब इनसे बात करते हैं, ये तो कहते हैं भाई सब सही है, हमारे पास पहले तो सब सही था, अभी ख़राब हुआ है। टीचर्स तो कहते हैं भाई टीचर्स कहते हैं कि भाई हम तो ठीक हैं, हमने तो बीएड किया हुआ है, हम तो पूरा मेरिट पर आए हैं। कुछ भी नहीं, मेरिट है ही नहीं, असल में मेरिट है ही नहीं, समझे ना। बगैर मेरिट के यहाँ पर आप निज़ाम देख लें, अंदरूनी तालीम का देखें, मेयार देख लें, कोई मेयार नहीं है। कराची के लोगों को रिजेक्ट किया जाए, जो आलिम तालीम वाले हैं वो छोले बेच रहे हैं, फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे हैं, BAM में, उनकी नौकरियों का कोई नहीं है परेशान है। और जो अनपढ़ ऐसे लोग हैं उनको डिग्रियाँ दी जाएगी, नौकरियाँ की दी जा रही हैं, ये वजूहत है। मुझे बताइएगा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। तो बच्चों को, माँ बाप तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़े वो होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, हर कोई यही चाहता है। तो मुझे बताएं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगी फिर अपने बच्चे? सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भी तो फिर वही बात है ना, बच्चे भी तो वैसे ही पढ़ें जैसे पढ़ाते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं ना जिस तरह, उस तरह सरकारी में ही पढ़ाएं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्यों नहीं उस तरीके से पढ़ाया जाता जिस तरीके से प्राइवेट? हमने भी प्राइवेट, वो सरकारी स्कूलों में हमने भी तालीम हासिल करी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ाई थी, हर चीज़ पे थी तवज्जो, हर चीज़ पे दी जाती थी, लेकिन अब नहीं दी जा रही तवज्जो, अब नहीं दी जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर लोगों का कहना है, क्योंकि ये बात हम भी पहले कर चुके हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि पहले जो है वो सरकारी स्कूलों से पढ़कर ही लोग इतने कामयाब हुए थे, लेकिन अब जो है बच्चों का कंपैरिजन इतना मुश्किल हो गया और इतना गैप आ गया दोनों के बीच में कि एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा
और एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो उस तरीके से माशरे में जो है वो नहीं तरक्की कर सकता। क्यों? क्योंकि तालीम पर जो है वो सरकारी सतह पर तवज्जो नहीं दी जाती है। मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले ज़माने में हम देखते थे कि सरकारी स्कूलों से बच्चा पढ़ता था और आजकल के दौर में जो है वो आप उसको किसी आला सीट पर बैठे हुए देखते हैं। अब का जो स्कूल सिस्टम है वो इंतहाई जो है ना वो नामुनासिब तरीके का हो चुका है कि बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड ही मैच नहीं कर पाता है। क्या समझते हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि हमारे अंदर ना शऊर की कमी कम होती जा रही है, क्योंकि आजकल हमारे माइंड में और हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे तालीम बिल्कुल नहीं है और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बात यहाँ पर आती है पैसों की, बात यहाँ पे आती है पैसों की कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा वहाँ पे तालीम ज़्यादा होगी और जहाँ पे पैसा कम होगा वहाँ पर तालीम कम होगी। मुझे एक बात बताएं कि जैसे आपने बात की कि पैसा ज़्यादा होगा तो तालीम ज़्यादा होगी, लेकिन हम जब सरकारी स्कूल जाकर देखते हैं ना, वहाँ पर ना बच्चों के पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद है, ना वहाँ पर असातिज़ा हैं, ना वहाँ पर कुर्सियाँ हैं, ना वहाँ पर सिलेबस मौजूद है। जिसका दिल करता है कहीं भी बैठ के पढ़ लेता है। आपको लगता नहीं है कि इस निज़ाम को बेहतर होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब इस निज़ाम को बेहतर उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुद एज अ लीडर बनकर आगे आएंगे और अपने फ्यूचर की प्लानिंग खुद करेंगे। मुस्तकबिल हमारा है, बच्चे हमारे हैं, माशरा हमारा है, इसको सुधार हम खुद सकते हैं। लाजिम बात है ये उस वक्त सुधरेगा जब हम खुद आगे बढ़ेंगे और गवर्नमेंट को ये चीज़ें हम दिखाएंगे और ये बावर कराएंगे, जब जाके वो ये काम होगा आगे। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप वुमेन विंग की हेड शाहाना राव साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि कराची में जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनकी जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्या वजह समझती हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर हम थ्रू प्रॉपर चैनल काम करेंगे, चीज़ों को फोकस करेंगे और बेहतरी की तरफ सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम बेहतर हो सकता है। लेकिन हमने चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ा हुआ है। वही 30-40 साल पुराना जो स्ट्रक्चर है वो चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें अप्रूव होती हैं लेकिन उस तरीके से काम नहीं होता। आई थिंक कोई पूछने वाला नहीं है या काम नहीं किया जा रहा, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर इनको प्रॉपर लेकर चला जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम लोग देखते हैं कि जितने भी जैसे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे, मस्ट की गई है प्राइमरी एजुकेशन, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स की उस तरीके से इनरोलमेंट नहीं हो रही है। बच्चे जो हैं वो स्कूल आते ही नहीं हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कहाँ हमसे लैकिंग हो रही है? गवर्नमेंट को अगर देखा जाए, जहन में रखा जाए, तो आप क्या समझती हैं लैकिंग कहाँ है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो लोग हैं वो डबल माइंडेड हो चुके हैं। पहले जो एजुकेशन का सिस्टम था वो अब नहीं रहा है। अब मतलब पढ़ाई पर वो फोकस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी गवर्नमेंट के सही है, उनको थोड़ा सा हमें सिर्फ रेनोवेट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बना लें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जा चुकी हैं, अपग्रेड हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो निसाब है वो मतलब वही बहुत पुराना है। तो इन चीज़ों को अगर फोकस किया जाए, आईटी को हम इसमें जो है ना इन कर दें, स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर दें, तो पेरेंट्स का रुझान दोबारा इसी तरफ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जैसे हम लोग क्योंकि अभी कोरंगी में मौजूद हैं, हमने एक स्कूल विज़िट किया, वहाँ भी हमने देखा है कि वो जैसे आप बात करिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, बहुत बड़ा एरिया है उनके पास, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी नशे के आदी अफराद हैं उन्होंने अपनी आमाजगाहें बनाई हुई हैं। वहाँ पर क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों पर हो रहा होता है, सरकारी अस्पताल जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि मतलब तालीम के मैदान में लोग बहुत आगे निकल गए हैं, हमसे जो है वो सरकारी स्कूल हैंडल नहीं हो रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से मुराद मेरी ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे जितने बड़े हैं, जो स्कूल्स जिस तरीके से होने चाहिए उसी तरीके से थे, लेकिन 30, 40, 50 साल बाद जो बिल्डिंग की अब जो हालत हो गई है मोस्टली स्कूल्स की, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरफ से लिया नहीं जा रहा है और खाली बिल्डिंग्स हैं। हमारा जो स्टाफ वहाँ पर आ रहा है, अगर वो 1-2 घंटे आ भी रहा है, कहीं पर नहीं भी आ रहा, तो बच्चे ना होने के बराबर हैं। वहाँ पर इस तरह के लोग क़याम पजीर हो जाते हैं और फिर डेफिनेटली लोग अपने बच्चे, स्पेशली बच्चियों को भेजते हुए डर रहे होते हैं। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा हम फोकस कर लें, इन चीज़ों को हम बेहतर बना लें, तो हम दोबारा से उसी सिस्टम को लेके चल सकते हैं। जैसे आज से ज़्यादा पीछे ना जाएं, 10-12 साल पीछे चले जाएं, तो तालीमी निज़ाम बेहतर था और मतलब एक खेप की तरह बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे होते थे
उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स इतने ज़्यादा इन नहीं थे, लेकिन आजकल लोग मजबूर है सिर्फ इस सिस्टम की वजह से, जैसा कि आप बता रही हैं वहाँ पर इस तरह के लोग अब बैठ गए या वहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा है, तो लोग मजबूर हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ नहीं भेजना चाह रहे, जबकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। हमें बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है इस पर काम करने की। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे आपने बात की कि हमें ज़रूरत है काम करने की, आप कैसे देखती हैं कि हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स कंप्लेन आती है कि जो उसातिज़ा हैं वहाँ पर वो वेल ट्रेंड नहीं हैं, और या अगर सरकारी उसातिज़ा जो भी हैं स्कूल्स में आते हैं उनकी सैलरीज तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस ना होने के बराबर है। मतलब आप समझती हैं कि जो टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं वेल ट्रेंड हैं? और दूसरी बात ये कि एक हम ये देखते हैं कि जितने भी टीचर्स हैं वहाँ पर मैन पावर की कमी है, टीचर्स पूरे ही मौजूद नहीं हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आजकल जो दौर चल रहा है ना, उसके हिसाब से अगर हम ख़ुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जिस तरीके से वेल ट्रेंड टीचर नहीं है लेकिन वेल क्वालिफाइड टीचर ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन टीचर्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। जितने भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, बाकायदा प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग रखवानी चाहिए। आईटी के हवाले से दूसरे प्रोग्राम्स और हो गए ताकि उनकी डेवलपमेंट का सिस्टम चलता रहे और वो स्किल्स को इन्हेंस करें, देन उन्हीं स्किल्स को स्टूडेंट्स के अंदर अपग्रेड करवाएं। तो ये सिस्टम जो है ट्रेनिंग सिस्टम करना चाहिए ताकि टीचर्स को जो है अवेयरनेस मिले, नॉलेज मिले न्यू स्किल्स के हवाले से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोग काम भी कर रहे हैं इस पर, एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा जिसने मैट्रिक किया है और एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा जिसने मैट्रिक किया, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उन दोनों में। मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या आप कह लें कि उसके बाद एक आप बात नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हो, तो वो बेचारा बच्चा जो है ना वो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहता है। और ये आज से नहीं है, बहुत काफ़ी पुराना है ये। इसको कैसे देखती हैं कि अगर आपने सरकारी स्कूल से एक बच्चे ने पढ़ के मैट्रिक कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक कर लिया, इतना बड़ा गैप क्यों है ये? देखिए, ये गैप जो है ना सिर्फ काउंसलिंग का है। एक तो चीज़ें जो है अपग्रेड करने के साथ साथ, अगर हमारे यहाँ क्या होता है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों नॉर्मल, ठीक है, या गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चों की काउंसलिंग सिस्टम नहीं है। बच्चे को मैट्रिक इंटर तक नहीं पता होता कि आगे उसने किस फील्ड में जाना है। अगर हम 6, 7, 8 से ही बच्चों की काउंसलिंग शुरू कर दें, करियर ग्रूमिंग शुरू कर दें, तो उनको पता होगा कि उनको क्या फील्ड आगे लेनी है। आजकल बच्चों का माइंडसेट यही है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप आईटी की फील्ड्स में आके अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, आप बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हो। हम बच्चों को ये चीज़ें क्यों नहीं सिखा रहे, ये स्किल्स हम क्यों नहीं दे रहे, ये हम अपने निसाब में, सिलेबस में चीज़ें ऐड क्यों नहीं कर रहे? हमारा आज भी अगर हम गवर्नमेंट निसाब की बात करें या प्राइवेट की भी बात कर लें, वही 10, 20, 30 साल पुराना सिस्टम चल रहा है। हमने न्यू चीज़ें इन्हेंस नहीं की। हम मैथ्स अगर की बात कर लें, किसी भी मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों की, तो वो मैथ्स आपने और मैंने भी पढ़ा है, हमने कहीं ऑफिशियली यूज़ नहीं किया। तो इन चीज़ों को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शहाना राव साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ही चीज़ है जो हमारे मुल्क को और हमें बेहतर बना सकती है और वो है तालीम का हुसूल। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से बाकी शोबाजात में जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसी तरीके से तालीम का शोबा भी ऐसा है जहाँ पर कोई खातिर ख़्वाह तवज्जो दी नहीं जा रही है, जिससे हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है कि तालीम के मामले को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कल को बड़े होकर हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और इस मुल्क को चलाएंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है कि मिलकर बैठें और जितने भी सरकारी स्कूल मौजूद हैं उन सब में जो जो कमियां हैं, जो जो खामियां हमसे हुई हैं या जो जो खामियां सरकार से हुई हैं, उसको जो है वो पूरा किया जा सके, उससे सजेशंस ली जा सकें। जहाँ जहाँ पर असातिज़ा पूरे नहीं हैं वहाँ पर असातिज़ा को पूरा किया जा सके, जहाँ जहाँ पर असातिज़ा ट्रेन नहीं है उनको ट्रेन किया जा सके। मेरिट की बुनियाद पर असातिज़ा जो है वो स्कूल में आए, उनकी अटेंडेंस कंप्लीट हो, तालीम के मयार को और सिलेबस के मयार को जो है वो इतना बेहतर बनाया जा सके कि हम बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक का जो है वो मुकाबला कर सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।